सर आपके बहुत से साथी पार्टी छोड़ गए, आप अभी तक पार्टी में हैं। आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? भाई देखो, ये तो मैंने अपने कॉलेज लाइफ से जो है ये चीज सीखी हुई है। अच्छा, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कुछ भी हो जाए पार्टी एंड तक नहीं छोड़नी है। मतलब आपके दोस्तों ने जो नसीहत आपको की थी उसकी वजह से आप अब तक पार्टी के साथ खड़े हैं। नहीं, पार्टी के साथ क्या करें भाई, मैं पार्टी में हूँ पार्टी में, और लेटे मैं बंद करके जाऊंगा। चिप्स के पैकेट ये वो केक शेक ये वो सारी बोतलें शोतलें ये सारे मैं टेक केयर करके जाऊंगा। बल्कि मैं तो वो गाना सुना आपने कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, 4 बज रहे हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। कहाँ बैठे रहे यार, मैं पार्टी के अंदर हूँ, छोड़ने की तो बात बहुत दूर है। आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा सिर्फ एक है मेरा, मुझे ये बताओ, ये हमारी रेड लाइन भी है, ये भी आपको बताओ हमारी रेड लाइन है। ये आल्टो किस खुशी में 33 लाख रुपए की, ये बताओ। तुम्हारी 7 नस्लें भी अगर आ जाए तो हमसे नहीं जीत सकती, अल्लाह के हुक्म से। पाकिस्तान को क्या समझ रहे हो तुम? ट्रेड करो, ट्रेड में फायदा है। यहाँ से शहद जाए, तुम्हारे वहां से शहद आया, मुझे नहीं पता तुम्हारे लोगों का जो शहद है वो किस क्वालिटी का है, लेकिन एक्सचेंज होना चाहिए। ये बातें किसी और तरफ निकल गई हैं। चलें। नहीं, बातें कहीं नहीं जाती, बातें वही खड़ी हुई है। बातें जहाँ से शुरू हुई थी, बातें आज भी वही खड़ी हुई है। अच्छा सर, आपने गाड़ियों की बात की ना, तो मैं अब आपसे मईशत पे बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो मईशत है ये नहीं, कहाँ मवेशियत पे बात नहीं करेंगे। मवेशियत पे यार आप खुदा का खौफ करो, आप बैठ के आप मवेशियत में मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। और ये क्या आपने हाफ स्लीव पहने हुए, गिरबान आपने खुला हुआ है और आप मुझे मवेशियत में बात करें, मैं नहीं कर रहा भाई। इस पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। क्यों सर? ओ यार, ये बड़ी गंदी चीज है, इससे बीमारियां फैलती है, इससे कौमें तबाह हुई है, तुम्हें नहीं पता क्या? मईशत से? मवेशियत से, इतने गंदी चीज है ये। डिस्कस नहीं करो मेरे साथ, बात अगर करनी किसी और पे करो टॉपिक पे। वैसे मोहम्मद अली खान, मैं कभी कभी हुजरे में बैठ के सोचता हूँ कि यार वो पहला बंदा कौन होगा जिसने भैंस का पहली दफा दूध निकाला होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद है वो एक मारूफ शख्सियत है और किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अलबत्ता वो बहुत से तनाज़ात में घिरी हुई ज़रूर है। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, मैं एकदम मस्त हूँ। और सबसे पहले मैं आपकी यहाँ पे तस्दीक करना चाहूँ, मैं बंदा हूँ, कोई बंदी नहीं हूँ, औरत या लड़की नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ। ये गिरी हुई क्या होती है? तराजात में गिरी हुई। सर घिरी हुई बोला है, घिरी, सराउंडेड बाय। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे एक धमकी देना चाहूंगा, एक छोटी सी वार्निंग देना सर चाहूंगा। कैसी वार्निंग, कैसी बातें कर रहे हैं? आप रुक तो जाए, मैं बताता हूँ। ओए, कान खोल के सुन लो। ये जो तुमने हमले की बेवकूफ़ी अगर दोबारा की ना, और ये जो तुम अपने जुल्म कर रहे हो, जो तुम लोग, तुम्हारा जो है वो कीड़ा ठंडा नहीं हो रहा है, गंडापुर साहब, अपने आप को ठीक कर, एक मिनट बोलने दो मुझे, अपने आप को ठीक कर लो। तुम्हें याद नहीं है अभी तुम्हारा हमने हाल ही में क्या हाल किया है? अपनी शिकस्त खाई है तुमने, हमसे शिकस्त खाई है। इंसान के बच्चे बनो, पूरी दुनिया ने तुम्हारी खली खुल गई, दुनिया ने देखा है तुम्हारे गुब्बारे से हवा निकल गई है। अपने आप को ठीक कर लो। और मैं मोदी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये चेतावनी है, चेतावनी। इसको तुम पल्ले बांध लो, तुम्हारा वो असर करेंगे कि तुम याद रखोगे, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगे तुम्हारे साथ किए क्या हमने। सर शुक्र है, मैं पाकिस्तानी होने के नाते आपके जज्बात की कदर करता हूँ। चले मुल्की सियासत पे बात कर लेते हैं। आपने तो तराई निकाल दिया था मेरा। नहीं यार, छोड़ो सियासत वासत पे, सियासत हमें दिया क्या है मुझे बताओ, छोड़ो सियासत को एक तरफ। अच्छा तुम्हें पता है लंदन में अभी पुलवा की नुमाइश होने वाली है, वहां जाओ। सर वो फूलों की लंदन वाली नुमाइश जो है ना, मई के महीने में होती है और हर साल होती है। अच्छा यार, वैसे पुल भी कमाल चीज है, सूंगो भी और मसलो भी। अच्छा सर, आपके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि आप विकेट के दोनों अतराफ से खेलते हैं। ये क्या बात बनी हुई है, क्यों मशहूर है ये? यार देखो, दफा मारो, ये बकवास करने वाले कर रहे रहते हैं भाई, जितने मुंह जितनी उतनी बातें होती हैं, लेकिन आई डोंट केयर। मेरा क्रिकेट से या खेलने के हिसाब से ना कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो यार क्रिकेट खेलना, बल्ला पकड़ना तो दूर, मैंने तो मैदान में ही देखा क्रिकेट जिसमें होती है। मैं आम सा जमींदार सा बंदा हूँ। और तुम्हें पता है कि अमेरिकन सुडी जो है वो अमेरिकन होने के बावजूद इंग्लिश नहीं बोल सकती है, ये है मजे की बात। सर मैं आपसे सवाल चना पूछ रहा हूँ, आप जवाब गंदम दिए जा रहे हैं। वह शुक्र करो यार, तुम्हें गंदम दे रहा हूँ, वरना जितनी महंगाई है, जो हाल हुआ है, हुक्मरानों ने जो हाल कर दिया, हुकूमत ने जो हाल कर दिया है, आम आदमी जी नहीं सकता। मुल्क में महंगाई का लेवल देखा आपने? आम आदमी से आप पूछोगे उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। और भाई इस महंगाई के खिलाफ ही तो जंग लड़ रहे हैं। आपके मुल्क में महंगाई ने हर चीज पे कब्जा किया हुआ है और इसी के खिलाफ हमारी जंग है। और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा, ये 79 से चलता हुआ आ रहा है, जिसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। कहाँ बात करते हैं यार आपकी, मतलब जब सवाल चना का जवाब बंद। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा सा क्लियर बात कीजिए। अच्छा समझ नहीं आ रही, ना समझो, क्लियर करूं हैं?
समझ नहीं आ रहा? जी। तुम्हारे जैसे सहाफी ना, जितनी भी पार्टियां होती है उन सब के साथ तुम्हारी सेटिंग हुई भी होती है। कभी इधर से ले पापा, उधर से ले पापा, वहां से ले पापा, यहाँ से ले पापा। सर एक सेकंड यहाँ रुक जाइए। एक तो आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं लिफाफी होने का, जो मैं नहीं हूं। सेकेंडली, इन सब पार्टियों में तो आप भी आते जाते रहते हैं, तो आपने कभी लिफाफे बांटे? बिल्कुल बांटे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल हमने दिए हैं, लेकिन खाली लिफाफे दिए हैं कि भाई हर बंदा अपनी पसली के हिसाब से उसके अंदर चेक डाल दे, डोनेशन। नहीं सर, ये डोनेशन वाले इल्जामात तो आपके गले बहुत देर पड़े रहे हैं कि आपने डोनेशन मांगी और जिन अल्फाज में मांगी वो बड़े सख्त थे। यार देखो, अब बात को आप कहीं और लेके जाके जोड़ रहे हो, इसका उस बात से कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस बात को आप जोड़ रहे हो। नहीं तो आप मुझे लिफाफी कहेंगे तो मैं आपसे सवाल भी ना आप पूछूंगा। किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, मुझे आप न्यूट्रल नहीं लग रहे। एक होस्ट या सहाफी को ना न्यूट्रल लेना चाहिए, सियासी नहीं बनना चाहिए। वरना- न्यूट्रल सहाफी जो आपका सवाल बनता है उसका जवाब मैं दूंगा। अगर मैं आपका जवाब नहीं देता हूं तो फिर आप कहने के हक में जाने वो। लेकिन यहाँ पे मुझे न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ रही। आप किसी एक तरफ पार्टी के वो कर रहे हो, अच्छा जो कह रहे हो। चलें, आप बता दें आपकी पोजीशन क्या है। मेरी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है, और जिसकी वजह से मेरे खिलाफ साजिशें होती हैं, मुझे नुकसान देने की कोशिश की जाती है। मेरी गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर कोई चीनी डाल के चला गया, और भाई उसका इंजन सीज। अब 3 दिन तक बिलालगंज में मैं इंजन के लिए ख्वार होता रहा। चलो इंजन तो मिला नहीं, चीनी भी नहीं मिली। आपको पता है चीनी, चाय चीनी के बगैर तो नहीं हो सकती ना। वो दिन बगैर जो है चीनी की चाय पी हूं मैं। आप गाड़ी के इंजन के अंदर से चीनी निकलवाने के लिए 3 दिन उधर रुके? भाई जाहिर है, अगर एक चीज आई तो फिर उसका फायदा तो लेना। सर आपके बहुत से साथी पार्टी छोड़ गए, आप अभी तक पार्टी में हैं। आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? भाई देखो, ये तो मैंने अपने कॉलेज लाइफ से जो है ये चीज सीखी हुई है। अच्छा, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कुछ भी हो जाए पार्टी एंड तक नहीं छोड़नी है। मतलब आपके दोस्तों ने जो नसीहत आपको की थी उसकी वजह से आप अब तक पार्टी के साथ खड़े हैं? नहीं, पार्टी के साथ क्या करें भाई, मैं पार्टी में हूँ पार्टी में, और लेटे मैं बंद करके जाऊंगा। चिप्स के पैकेट ये वो, केक शेक ये वो, सारी बोतलें शोतलें ये सारे मैं टेक केयर करके जाऊंगा। बल्कि मैं तो वो गाना सुना आपने कि 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, 4 बज रहे हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। कहाँ बैठे हुए यार, मैं पार्टी के अंदर हूँ, छोड़ने की तो बात बहुत दूर है। सर आप और आपकी पार्टी जो है एहतजाजी सियासत पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा से आए दिन निकलते हैं और आप रुख करते हैं इस्लामाबाद का। फिर कभी आप पहुंचते हैं, कभी आप नहीं पहुंच पाते, ये अलग बात है। लेकिन आपका मुतालबा क्या है? भाई देखिए, आपका जो सवाल है मैं आपसे यही कहूँगा हमारा मुतालबा क्या है। सबसे पहली बात तो ये पूरा मुल्क हमारा है। हम चाहे कश्मीर जाए, हम चाहे स्वात जाए, हम चाहे कराची जाए, बलूचिस्तान जाए, बेशक। हम पंजाब जाए, इवन हम कन्याकुमारी जाए, हम हिंदुस्तान जाए, ये सारी जगह हमारी है, सारी जगह हमारी है। मुतालबा सिर्फ एक है मेरा। मुझे ये बताओ, ये हमारी रेड लाइन भी है, ये भी आपको बताओ हमारी रेड लाइन है। ये आल्टो किस खुशी में 33 लाख रुपए की, ये बताओ। मुतालबा मेरा ये, इसको सस्ता करो। ये पीपा, ये आपकी रेड लाइन है? ये रेड लाइन है। मैं कभी भी नहीं बोलता इस बारे में, लेकिन मुझे मजबूर होना पड़ा है बोलते हुए। जब ये नई आई थी, मैंने बोला छोटी सी क्यूट सी गाड़ी है, इसको चला के मोटरवे निकल गया। यकीन जानो, बस पास से जो गुजरी है वैसे नहीं था, डर सी गई है सिला, सहम सी गई है सिला, वो वाला सीन हुआ है। इतना पीपा गाड़ी है यार, 33 लाख किस खुशी में ले रहे हैं। आप इस 33 लाख की गाड़ी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से हजारों लोगों के साथ निकलते हैं और इस्लामाबाद तक जाते हैं। हाँ जाते, न सिर्फ जाते हैं बल्कि अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं। हमारे फ्लीट के अंदर आपको कॉन्वॉय में कोई भी अल्टो नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगी। और इसमें आप ये साबित करना चाहते हैं कि पीपा है, हमारी रेड लाइन है, इसका रेट गिराओ, रेट गिराओ। मतलब माना मुल्क में महंगाई है, लेकिन इतनी भी अनिनी मची हुई है यार, इसका मेरे ख्याल से 8-9 लाख से ज्यादा नहीं बनता है। और सोने पे सुहागा। मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, सुनील मत से अगर कोई भी पूछता है कि सुनील भाई बताएं 30 लाख के बजट में कौन सी गाड़ी चाहिए, वो आगे से मजेदार से हंस के कहता है 30 लाख का बजट है तो ऑल्टो ले लो। क्यों ले लो भाई, क्यों ले लो? सर मुझे पता नहीं क्यों ये फील आ रही है कि मैं सीएम का नहीं, एक कार डीलर का इंटरव्यू कर रहा ओ हूँ। भाई देखो, मेरी बात सुनो, अगर मुझे अवाम के अच्छाई के लिए, उनके फायदे के लिए कार डीलर भी बनना पड़ा है तो मैं बन रहा हूँ, मैं बन जाऊंगा। मेरा कोई इतना वो नहीं है, अवाम को फायदा होना चाहिए। इतनी अन्नी तो नहीं मचाओ ना यार। बाद में गई एहतजाज, बाद में गई ये सारी चीजें, लेकिन आल्टो की रेट इतने नहीं होने चाहिए जितने हैं। और मैं यहाँ पे नौजवान नस्ल को कहना चाहूंगा, ये आपको पैगाम है, मेरी आंखों में आके डाल के देखो। हाँ, आपके लिए पैगाम है। पेरिस में अंडे पे 1 सेंट बढ़ा था, उन्होंने अंडे खाना छोड़ दिए थे। मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, आप सारे लोग आल्टो खाना छोड़ दो, इसका रेट खुद ब खुद नीचे आ जाएगा।
सर अगर आपने गाड़ियों के ऊपर गुफ्तगू मुकम्मल कर ली है गाड़ी साइड पे करो, 1 मिनट उस पे फिर आऊंगा। मैं एक बात फिर धमकी देना चाहूंगा, ओए वाह रहे न मैं प्रीदू, कसम पे खुदे न मैं प्रीदू, अगर तुमने दोबारा हमला किया तुम्हारे साथ नस्लें बोलेंगी आपने हमारे साथ ये क्यों किया था पाकिस्तान के साथ? मोदी जी को कह रहे हैं मोदी कान खोल कर सुन ले, बता रहा हूं तुझे, ये वार्निंग है, वार्निंग, चेतावनी है, ये चेतावनी, फिर कोई कटप्पा तुझे नहीं बचा सकता। और इनका बड़ा कौन है? सर ये बस यही है, मोदी जी और कटप्पा ही हैं बस जो भी है कान खोल के सुन लो, इंसान बनो, इंसान, आपस में यार प्यार मोहब्बत से रहो, हमारे साथ तिजारत करो, जिसके अंदर फायदा है, दोनों मुल्कों का फायदा है। ये क्या तुम्हारे ऊपर जो है पागलपन सवार हुआ है बिला वजह का, जबकि पता है तुम्हें, तुम कमजोर पोजीशन में हो, तुम्हारी 7 नस्लें भी अगर आ जाए तो हमसे नहीं जीत सकती, अल्लाह के हुक्म से। पाकिस्तान को क्या समझ रहे हो तुम? ट्रेड करो, ट्रेड में फायदा है, यहां से शहद जाए, तुम्हारे वहां से शहद आया, मुझे नहीं पता तुम्हारे लोगों का जो शहद है वो किस क्वालिटी का है, लेकिन एक्सचेंज होना चाहिए, कपड़े यहां से जाए, काटन जाए। सर आए इधर, वापस आए। नहीं 1 मिनट में बात तो कर लूं ना, हो गई नहीं आपकी यार, बात। उनका कीड़ा ठंडा नहीं होता है। यार आप अपने जलसे में बात कर लीजिएगा, जो भी आपने कहना है। जलसे में, अच्छा जलसे से मुझे याद आया यार, ये मैंने यहाँ पे एक चेहरा देखा है, किस तरह के लोग तुमने भर्ती किए हैं यहाँ पे। ये तुम्हारा कैमरामैन, मैंने खुद अपने गुनाहगार आंखों से देखा है, ये कैमरामैन, इसने मेरे जलसे में 4 लोगों के पर्स लूटे, पर्स काटे। इधर आओ, इसका चेहरा देख लो, ये वो शख्स। अच्छा जब पकड़ा गया, हमने बोले ये कि अपना पुलिस से पूछे जेबें काटी है, कहता है नहीं, ये तो मुझे वहां पड़े हुए मिले थे। ये कैसे लोग आपने यहाँ पे रखे हुए? आप गए थे जलसे में? सर आपने शायद किया होगा। ये डरा हुआ है, तुमने डरा के रखा हुआ है। आप भाईजान बैठ जाए। ये बातें किसी और तरफ निकल गई हैं, चलें। नहीं, बातें कहीं नहीं जाती, बातें वही खड़ी हुई है, बातें जहां से शुरू हुई थी, बातें आज भी वही खड़ी हुई है। अच्छा सर, आपने गाड़ियों की बात की ना, तो मैं अब आपसे मईशत पे बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो मईशत है ये नहीं, कहाँ मवेशियत पे बात नहीं करेंगे। मवेशियत पे यार आप खुदा का खौफ करो, आप बैठ के आप मवेशियत में मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। और ये क्या आपने हाफ स्लीव पहने हुए, गिरबान आपने खुला हुआ है, और आप मुझे मवेशियत में बात करें, मैं नहीं कर रहा भाई, इस पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, बिल्कुल बात नहीं करूंगा। क्यों सर? ओ यार ये बड़ी गंदी चीज है, इससे बीमारियां फैलती है, इससे कौमें तबाह हुई है, तुम्हें नहीं पता क्या? मईशत से, मवेशियत से, इतने गंदी चीज है, ये डिस्कस नहीं करो मेरे साथ, बात अगर करनी किसी और पे करो टॉपिक पे। सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो इकोनॉमी की बात कर रहा था, मईशत यानी इकोनॉमी। ओह नाउ आई गॉट योर पॉइंट। नहीं फिर ये मेरा फोटे तो है नहीं, ये आप किसी कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा हमारी पार्टी का, इंशाल्लाह जब आप हुकूमत में आएंगे तो आप उससे आप बात कर लें। सर आपने बात हुकूमत की ना, तो आपकी हुकूमत जितने भी अरसे से आपके सूबे में चल रही है, आपने कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी। भाई इससे ज्यादा हम क्या वादे पॉलिसी दें कि दूध में सोने से पहले आपने हल्दी डालनी है, बस ये आपकी पॉलिसी है। हाँ, सेहत आपकी अच्छी रहती है, तबीयत आप जब सुबह उठते हो बड़ा जबरदस्त फ्रेश आप मूड में उठते हो। और हल्दी के बड़े फायदे भी हैं, अगर आपके जिस्म में दर्द होता है, पेट में दर्द है, पैर सुन है, आपका सर चकरा रहा है, हाथ सुन हो जाते हैं, नींद नहीं आती, भूख लगती है, जिगर की गर्मी है, मैदे की गर्मी है, सारी हट जाएगी। बहुत जबरदस्त किस्म का आपको नुस्खा बता रहा हूँ, किसी का बाप नहीं बताएगा आपको। बता दिया आपने? हाँ, आप बता बस में दिया। चढ़े हुए हैं सर, आप बस में हैं? यार आप मुझे क्या बस में चूरन बचने वाला समझ रहे हो? सर आप क्या बातें किए जा रहे हैं, वाकई आप बस में सवार हैं और कभी आप दूध के अंदर ये डाल लो, हल्दी डाल लो, वो डाल लो, ये क्या कर रहे हैं भाई आप? मैं सही बात बताऊं, जो चीज मेरे अवाम के फायदे में होगी वो मैं बताऊंगा। और अभी तो सिर्फ आपको मैंने हल्दी के फायदे बताए, दूध के फायदे आपको बताए नहीं। दूध इज जस्ट लाइक अ 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इतने फायदे इसके, Seventh हर wonder? जगह से निकल आता है। कैसी बातें कर रहे आप हैं? देखो पॉपी प्लांट होता है, उसमें यूं कट लगाओ, उसमें दूध निकल आएगा। एक हरा पौधा होता है जिसका वो दूध अगर आंखों में डाल दो इंसान अंधा हो जाता है, इतना खतरनाक है। अच्छा फिर उसके फूल के छोटे छोटे लौंग होते हैं, वो काऊ सांस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपका डब्बे में से देख लो दूध निकल आता है। वैसे मोहम्मद अली खान, मैं कभी कभी हुजरे में बैठ के सोचता हूँ कि यार वो पहला बंदा कौन होगा जिसने भैंस का पहली दफा दूध निकाला होगा। ये सोचते हैं आप अकेले में? सवाल तो है ना, सोच तो है। क्या बात कर रहे हैं आप यार, आपको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर एक बात कहूंगा, हमारी रेड लाइन है, आल्टो के 33 लाख किस खुशी में है यार, मेरे को इस बात का जवाब दो। सर छोड़ दें ऑल्टो को, छोड़ दें दूध को और हल्दी को, मुझे ये बताएं खारजा पॉलिसी पे बात कर लें। देखो भाई, खारजा के हवाले से हमारी पॉलिसी बिल्कुल सिंपल है कि आप जब भी घर से निकलो माँ जी की दुआ लेके जाओ। हाँ जी की दुआ। किसी का बाप आपको दुनिया में नाकाम नहीं कर सकता, कामयाबी आपका मुकद्दर चूमेगी। सर मैं
खास अच्छा थोड़ा एक्टिव हो जाओ, क्या पॉज लेते हो, यूं करते हो, अनवर मकसूद की बिट करना इंटरव्यू सही तरह करो यार, हंस रहे हो कैसे? मैं क्या आपके सामने कौन बैठा हुआ है? सीएम बैठा हुआ है यार, कोई मजाक नहीं है। सर, आप जो बातें कर रहे हैं ना वो सीएम वाली नहीं कर रहे, मैं आपसे खारजा पॉलिसी के ऊपर बात करना चाह रहा था। मैंने जवाब दे दिया आपको। सर, मेरी आपसे ना 2 गुजारिशात हैं। हाँ। एक तो ये कि ज़रा धीमे लहजे में बात करें। आपके सामने जो माइक लगा हुआ है, मेरी टीम बता रही है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर जा रहा है आपकी आवाज़ की वजह से। भाई मेरा शोर आप ना सिर्फ आपकी टीम के कान पड़ेगा, बल्कि उस शख्स के कान पड़ेगा जो मेरी आवाज सुन रहा है। चलें, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका शोर हम थोड़ी देर बाद देख लेंगे, पहले भी मुजाहरा देखा है, दोबारा देख लेंगे। सर, सेकेंडली मैंने आपसे एक सवाल पूछा था खारजा पॉलिसी के हवाले से, जिसका मतलब था इंटरनेशनल रिलेशंस। यार मेरे इलाके में ताल्लुकात नहीं किसी के साथ। आप किस तरह के इल्जाम, आप इंटरनेशनल मुझे कह रहे हो ताल्लुकात आप करो, किस तरह की बातें कर रहे हो यार? फिर आप मुझे कह रहे हो मैं धीमा बोलूं, चलो मैं धीमा बोल लेता हूँ, आप गलत कह रहे हैं। सर, IMF वगैरह की बात कर रहा हूँ। IMF का क्या करना है? IMF मैं समझता हूँ कि IMF एक नेमत है, IMF नेमत है? और ये होना चाहिए, और ये खुशी की बात है। IMF नेमत कैसे है? हाँ, IMF नेमत है, इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल। देखो जब इसका सीजन आता है ये आपके लिए खुशियाँ लाते हैं, मीठी मीठी आम आ रहे हैं, तो पे ताहे बेचते हैं। भाईजान मुझे हर साल गिफ्ट बेचते हैं मैंगो का, वो मैंने ले लेता हूँ, लेकिन मैंने जब भाईजान को भिजवाया गिफ्ट, वो गेट पे रोक लिया किसी ने, अब जाके क्लियर हुआ। तो ये होना चाहिए फेस्टिवल मैंगो का। IMF इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। चलिए, आपके ख्यालात हमने सुन लिए IMF के बारे में। मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी हर तरह का एहतजाज करती है। ये बिजली की प्राइसेस आपने देखी हैं, बिल जो हैं बिजली के, वो लोगों के ऊपर बिजली गिरा रहे हैं। इसके ऊपर आपने क्या किया अभी तक? भाई एक तो मैं आप जैसे साफियों के, मुझे हैरत होती है कि आप जैसे साफी इस तरह के सवाल करते हैं। आप मुझे बताओ, गोरा जो है, गोरा वो हमसे ज्यादा समझदार है कि नहीं है? समझदार है, अकल होती है उसके अंदर, बिल्कुल है। ठीक है, हमारे अंदर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी एक रख ज्यादा होती है, वो ज्यादा अकलमंद होता है। गोरा क्या करता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बेगम सादे बच्चों के साथ कैंडल लाइट डिनर करता है, कैंडल लाइट डिनर, मोमबत्ती जलाता है, ठीक है, मदद से वो लंच डिनर जो भी वो कर रहे होते हैं। घास पे लेटा हुआ है गोरा, मुंह आसमान की तरफ है, चांदनी रात होती है, चांद रोशनी दे रहा होता है, फिल्मों में सीन होता है। हाँ, उनके पास दुनिया की हर चीज है, हर चीज है, लेकिन वो अल्लाह की दी हुई नेमतों से फायदा उठाते हैं। अल्लाह का दिया हुआ सूरज, उससे रोशनी लेते हैं, अल्लाह का दिया हुआ चांद, उससे भी रोशनी लेते हैं। लेकिन एक हम लोग हैं जो बिजली के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताओ ना, बिजली जब आप इस्तेमाल करते हो आप, तो लंबे लंबे बिल आते हैं, बंदा लाइनों में लगता है, लाइनों में लग के, और लाइनों में फिर आपको पता है लाइनों में लगे भी होते हैं। मैंने तो अपने इलाके में सबको मना किया है कि यार बिजली के बिल की लाइन में नहीं लगना, बल्कि बिल की लाइन में नहीं लगो, बिल ही नहीं भरो, बात ही खत्म। ये जो कुदरती तौर पे चीजें मिली हुई, इससे फायदा उठो, इससे फायदा करो, इससे फायदा करो। चले, बिजली का क्लियर हो गया कि आपने मना कर दिया कि बिल जमा नहीं करवाने क्योंकि लाइनों में लगना पड़ता और अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। तालीम के ऊपर क्या कहेंगे? तालीम के निज़ाम का क्या करना है? तालीम के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, तालीम के खिलाफ? बिल्कुल। बच्चों को कोई स्कूल नहीं भेजना चाहिए, स्कूल नहीं भेजेंगे तो जाने क्या? की जरूरत ही नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। और क्या करेंगे सबसे सर? बड़ा स्कूल तो आपके घर पे है, सबसे बड़ा स्कूल घर पे कहाँ है? यूट्यूब, मोबाइल के अंदर वो खोलो, ऐसी ऐसी चीजें सीखता है बंदा। मैंने खुद यूट्यूब पे से जो है सीख के एक स्कल्पचर बनाया है। आप स्कल्पचरिंग करते हैं? हाँ, ये तस्वीर चला ना प्रोड्यूसर, ये दिखाओ इसको, ये देखो, है ना मस्त आइटम, ये सारा मैंने खुद बनाया सीख के। सर, ये आपने बनाया था? हाँ, और यूट्यूब से सीखा था? आप वहां से सीख सकते हो। आजकल स्कूलों की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे दुनिया की हर चीज है जो आप सीख सकते हो, और अच्छे तरीके में सीख सकते हो। बल्कि मैं तो मौजूदा हुकूमत को ये मशवरा दूंगा, यूट्यूब देखो और उसमें से सीखो कि हुकूमत कैसे चलाते हैं। क्या दिया आपने? ठीक है, क्लियर कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को मैसेज चला गया आपका कि नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए नहीं, सिर्फ ये किसके लिए? जितने भी लोग हैं, अच्छा, जितने भी लोग हैं, ठीक है। हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर हैं या कोलेशन है। अपनी हुकूमत का, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कोई रोड मैप देंगे आप? मैं एक बात आपको बताऊं, किसी का माई के लाल में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इतने लंबे रोड के लिए इतना बड़ा मैप बनाए। मैप होता है छोटा सा, आपने अपने ऑफिस के टेबल में रख दिया। आपको अगर ज्यादा मैप चाहिए, जितने भी मुल्क में रियल्टर है ना, रियल्टर स्टेट एजेंसियां हैं, वहां से जाके आप मैप कलेक्ट कर सकते हो, ये आपको मैप मिल सकता है।
रोड वोड का मैप नहीं है, इतना बड़ा मैप में कहाँ से आ गया यार, अजीब। लो बोले बोले सड़क से ऊपर गुजरने वाली बात कर रहे हो। रोड मैप आप नहीं दे सकते। नहीं दे सकता। मुल्क के अंदर बेरोजगारी, आपके सूबे के अंदर बेरोजगारी है, उसका क्या इलाज है? भाई देखो, बेरोजगारी का मैं आपको बताऊं, इसका ये हमारा सिर्फ एक केपीके के सूबे का मसला नहीं है, ये हमारे तमाम पाकिस्तान के सूबे जितने हैं उन सब का मसला ये है, हमारे मुल्क का मसला ये बेरोजगारी है। इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। मैं देखो, जो बात होगी मैं मानूंगा, जो नहीं होगी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, और उस पर मैं अटल रहूंगा। यार ये बात गलत है तो ये गलत है, ये सही है ये सही है, ये गलत है ये सही है। जी ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। समझ नहीं, इसका एक ही हल है बेरोजगारी खत्म करने का। जितने भी बेरोजगार लोग हैं तमाम पाकिस्तान से, उन तमाम लोगों को इकट्ठा करो, उनके वीजे लगाओ, बाहर भेज दो। सर कैसी बातें कर रहे हैं? मुल्क की पहले 12 लाख क्रीम जो है उठ के बाहर चली गई है, आप और लोगों को भेज दें। क्या मुल्क से 12 लाख क्रीम चली गई है? जी चली गई है। तो फिर ये मखनी हांडी कैसे बिक रही है, ये कैसे बन रही है? तो जवाब दो ना यार, सुनो के बैठ गए हो। मुझे ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के ताल्लुकात कैसे हैं? देखो, सबसे पहले तो ये साजिशी सवाल है, ये तुम्हारे जैसे साफ ही करते हैं इस तरह के, और मुझे इस तरह के सवाल बिल्कुल जहर लगते हैं। ये कोई सवाल है करने का? ये सवाल है करने का? खुद बोलो। सवाल है, बिल्कुल है। फिर तुम सलीम साफी के एजेंडे पे काम करो। सिंपल सी बात, पंजाब और केपीके भाई है, भाई मिले हुए हैं, आपस में शेर शक्कर है। न सिर्फ पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, केपीके, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे हम एक हैं। हम एक जिस्म और जान है, एक जिस्म एक जान है। और तुमने ये सवाल, आई डोंट नो तुम्हारे जहन में ये सवाल कैसे आया? सर साबित करें ना, किस तरह मैं एक है? साबित करता हूँ, हम सब एक है, किसी का बाप नहीं कर सकता इसमें कोई इंतजार करने, और ना ही हो सकती है। साबित करें। वो तुम्हारा ये अपना, वो जो है पड़ोसी दुश्मन मुल्क हमारा, कितनी साजिशें की है इसमें, मुंह की कही है। हमारा इंटरनल मामला जो भी है, लेकिन बाहर वाला अगर कोई पंगा लेगा तो वो अपनी खैर मनाएगा। और सर आप पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, बाहर वालों को समझाएं तो सही कि हम एक कैसे हैं, क्या हम एक हैं? भाई ये देखो, ये दूसरी दफा तुमने इंतशारी सवाल, पता नहीं तुम्हें किसने होस्ट किसने बनाया, साफी किसने बनाया, फिर गलत सवाल किया आपने यार। पहली बात तो ये हम एक नहीं है। सर अभी आप बोल रहे थे हम एक हैं। हम 25-26 करोड़ हैं, हम 25-26 करोड़ मिलके एक हैं, ये हम। और सर मैं वही तो पूछ रहा हूं कि एक कैसे हैं, साबित करें कि मैं और आप एक ही आईडिया पे। यार मैं, एक मिनट, तुम पंजाब से हो, मैं पंजाब से हूं। मैं केपी से हूं। जी बिल्कुल। तुमने सुबह उठ के क्या खाया है? मैंने सुबह उठ के पराठा खाया। मैंने भी सुबह उठ के पराठा खाया है। कश्मीर में जो मेरा भाई है उसने भी पराठा खाया है। बलूचिस्तान में जो मेरा भाई है उसने भी पराठा खाया है। सिंध में जो मेरा भाई है उसने भी पराठा खाया है। और कौन सा सुबह है? मलीर में जो मेरा भाई है उसने सुबह उठ के पराठा खाया है। और कितने नहीं, अभी तो 12-13 सूबे बनेंगे। जितने हमारे सूबे हैं उन सब में हमारे भाइयों ने पराठा खाया है। तो हम एक हैं, ये मैंने आपको साबित कर दिया कि हम एक हैं। जबरदस्त सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। खबरदार ये हरकत नहीं करना क्या कि हम एक नहीं हैं, साबित करें कि हम एक और सर हम एक हैं, मैं समझ गया हूं। ये इस किस्म की बकवास हमारा दुश्मन मीडिया, मैं दुश्मन को आज मुल्क दुश्मन मीडिया जो सर होता है, वो करता मैं मैसेज देता हूं आपकी तरफ से। सीएम साहब कह रहे हैं कि हम पराठे से जुड़े हुए एक हैं, 25 करोड़ लोग पराठे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ पराठा नहीं है, पंजाब से मेरा दोस्त है, मैंने उसको दम पुख खिलाया है, यकीन जानो मस्त हो गया वो। मस्त हो गया। यस, उसने बोला मजेदार डिश है यार। रोज खाया है तुमने? खाया। मुझे पता था तुम बहुत खाते हो रोज। सर कैसी बातें कर रहे हैं। दुम्बा बकरा, इसमें इतनी अफादियत है ना, इतनी ताकत है। सर प्रोग्राम खत्म करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, प्रोग्राम तो जारी होगा। अच्छा ना, प्रोग्राम चलता रहेगा। अच्छा सर मैंने प्रोग्राम मैं लेकिन फिर यहाँ पे बोल दूं, रेड लाइन है हमारी। ऑल्टो के 33 लाख किस खुशी में, ये बताओ क्यों है? सर ये आपको ये पीपा है, इसके क्यों है इतने सारे, इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, किस खुशी में ले रहे हैं? मैं केपीके में सारी अल्टो बैन कर रहा हूं। इतने थर्ड क्लास लो क्वालिटी के बना रहे हैं आप, और 30-33 लाख रुपए ले रहे हैं। कुछ सोचो यार, तभी हम लोग पीछे हैं। सर मेरी बात सुनिए, ये इसका नाम, शो का नाम ऑल्टो शो रख दें। एक बात, ओए कान खोल के सुन ले कान खोल के। अगर तूने मेरी आंख से दोबारा देखा, तेरा वो हाल करेंगे कि याद करेगा किससे पाना पड़ा है। तूने देख लिया हमने तेरा क्या हाल किया है, दोबारा नहीं करना। मोदी को कह रहे हैं। समझ आ गई मोदी? हाँ बिल्कुल, खबरदार। सर आखिर अगर दिल हो रहा है करके देख लो ट्राई। सर
सर प्लीज इधर आए। हम डरने वालों में से नहीं है। सर इधर आए ना, मेरी बात सुनो। नौजवानों के लिए आखिर में कोई पैगाम देते हैं? मैं अपने नौजवानों को यही मैसेज दूंगा कि घर से जब भी आप निकलें, जब भी निकलें, वे नौजवानों सुनो सुनो, जब भी घर से निकलो चार्जर अपने साथ लेके जो, ताकि आपका बैटरी अगर डाउन हो जाए तो चार्ज आप कर सको। और दूसरी बात, जब भी देखो हेडफोन लगा के देखो, आसपास का ख्याल रखो। हो सकता है किसी को आप जो गाने सुन रहे हो उसको पसंद नहीं आए। नॉइस पोल्यूशन से भी बचता है बंदा, ठीक है? ये मैं पैगाम दूंगा। और जाते जाते फिर मैं बोलूंगा, ओए कान खोल के सुन ले कान खोल के। मोदी को कह रहे हैं अब तू जो गिरा है ना, जाके उसके पैरों में पड़ा है चाइना के, और चाइना ने भी अभी तुझे मशवरा दिया है कि पाकिस्तान के साथ बिगाड़ो नहीं। तो समझ जाओ, अमन आश्ती में ही भलाई है, अमन में ही आश्ती है। नाज़रीन, ये थे गंडापुर साहब, हमेशा की तरह जोश और बलबले से भरे हुए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहें। प्रोग्राम को पसंद करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। लेकिन गंडापुर साहब, ये शो भी ख़त्म हो गया। खत्म हो गया? नहीं, मुझे ये बताओ किस खुशी में यार आल्टो 33 लाख रुपए बनते उसके, नहीं किस खुशी में 33 लाख क्यों दूं मैं, एक आम आदमी क्यों दे? और सर मेरे पास नहीं है ऑल्टो, मुझे नहीं पता वो इतनी महंगी क्यों है और लोग क्यों खरीदते हैं। तुमने पैसे लिए हुए उससे, तुमने पैसे लिए हुए, जैसे और बहुत सारे रिव्यू करने वाले लेते हैं ना, मशवरे देते हैं आल्टो ले लो, आल्टो ले लो। मैं तो कभी ना लूं आपके पास अपनी अच्छी गाड़ी होगी यार, मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ।